हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे सर्वे ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चन सर्वे ट्रेड से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह MCQ क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी या किसी फर्म या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे, जब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चन आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा सेकंड पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के सर्वे ट्रेड के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेजरिंग द ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B द लेवल मस्ट बी सेट अप। दो बिंदुओं A और B के बीच ऊंचाई में वास्तविक अंतर को मापने के लिए लेवल को कहाँ पर स्थापित करना होता है। फॉर मेजरिंग द ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B द लेवल मस्ट बी सेट अप एट द एग्जैक्ट मिड पॉइंट बिटवीन द A एंड B। A और B के बिल्कुल जो मध्य का जो पॉइंट होता है वहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस हेयर इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड। सर्वे दूरबीनों में जो क्रॉस हेयर्स है वो कहाँ पर फिट किए जाते हैं। द क्रॉस हेयर्स इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप्स आर फिटेड इन फ्रंट ऑफ आई पीस। जो आई पीस के जो सामने वहाँ पर ये फिट किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सेटिंग अप द प्लेन टेबल एट एनी स्टेशन। किसी भी स्टेशन पर प्लेन टेबल स्थापित करने में, तो इसको जो हम स्थापित कर सकते हैं एक तरीके से फॉर द लेवलिंग और फॉर द सेंटरिंग पर्पज साइमल्टेनियसली। तो इन सेटिंग अप ए प्लेन टेबल एट एनी स्टेशन बोथ फॉर लेवलिंग एंड द सेंटरिंग इज डन साइमल्टेनियसली। तो जो प्लेन टेबल सर्वे होता है या टेबल सर्वेइंग होती है उसमें जो लेवलिंग और सेंटरिंग है वो दोनों एक साथ की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। तो साथियों, एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जो जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर खुद से क्वेश्चन को पढ़कर और सभी ऑप्शनों को रीड आउट जरूर किया करो। रीड आउट करने से ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये आंसर राइट क्यों है, बाकी राइट क्यों नहीं है, क्यों हम एलिमिनेट कर रहे हैं इन ऑप्शनों को। और आपके डाउट भी क्लियर होंगे, क्योंकि आपको ट्रेड थ्योरी से पहले आप पढ़ चुके हैं। जो भी आपने बुक रेफ़र की हो, ये जस्ट क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़कर ही डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, कोई समझाऊंगा नहीं और ना ही कोई ऑप्शन बाकी ऑप्शनों को पढ़ूंगा, क्योंकि अगर बाकी सभी ऑप्शनों को अगर मैं रीड आउट करूँगा तो उससे लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और लेंथी वीडियो आपको काफ़ी बोरिंग लगती है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लेन टेबल सर्वेइंग द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द एक्यूरेट सेंटरिंग इज। प्लेन टेबल के सर्वे में स्टीक सेंटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो उपकरण होता है वो कौन सा उपकरण होता है। तो ये हमारा होता है प्लम्बिंग फोर्क। तो इन प्लेन टेबल सर्विंग द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द एक्यूरेट सेंटरिंग इज प्लम्बिंग फोर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेयरिंग ऑफ द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे इज कॉल्ड। सर्वे की प्रगति की दिशा में एक रेखा के दिक्कोण को क्या कहा जाता है। तो ये कह रहा था हमारा फोर बेयरिंग। तो द बेयरिंग ऑफ द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे
इज नोन एज फोर बियरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज यूज टू मेजर द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द कंजिक्यूटिव लाइन। अनुगामी रेखाओं की लंबाई या दिशा को मापने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इस्तेमाल करते हैं हम करते हैं ट्रेव या ट्रेवर्सिन। तो ट्रेवर्सिन इज मेनली यूज टू मेजर द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द कंजिक्यूटिव लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पॉइंट हुज लेवल इज टू बी डिटरमाइन इज कॉल्ड। एक बिंदु जिसका स्तर निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो ए पॉइंट हुज लेवल इज टू बी डिटरमाइन इज नोन एज स्टेशन। तो एक बिंदु जिसका स्तर निर्धारित किया जाता है तो उसको हम स्टेशन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्लम्ब बोब इज यूज टू चेक इफ ऑब्जेक्ट आर। साहुल बोब का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या वस्तुएं होती है एक तरीके से। तो प्लम्बिंग बोब इज यूज टू चेक इफ द ऑब्जेक्ट्स आर वर्टिकल। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो चिनाई कौड़ा मिस्त्री होता है या जो मैशन होता है जब वो दीवार को चीनता है तो प्लम्बिंग एक तरीके से जो बोब उस पर लगाता है ये देखता है कि जो दीवार है वो वर्टिकल पोजीशन में है या नहीं है। तो उसकी एक लंबवत को चेक करने के लिए हम प्लम्बिंग बोब का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लम्बिंग बोब इज मेनली यूज टू चेक इफ द ऑब्जेक्ट आर वर्टिकल और नॉट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 गटर चेन इज इक्वल्स टू। जो 10 गटर चेन है वो किसके बराबर होती है। तो 10 गटर चेन इज इक्वल्स टू द 1 फरलॉन्ग। तो 10 गटर चेन इज इक्वल्स टू 1 फरलॉन्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का एक अभिन्न क्या है। तो थियोडोलाइट के अंदर क्या यूज करते हैं हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप या फिर दूरबीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द थियोडोलाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रा द इंक्लाइंड एंड द पैरेलल लाइंस। अवनत और समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारा सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ड्रा द इंक्लाइंड एंड द पैरेलल लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रिज्मेटिक कंपास द जीरो इज मार्क्ड ऑन। प्रिज्मेटिक कंपास में जो जीरो होता है वो कहाँ पे अंकित होता है। इन प्रिज्मेटिक कंपास द जीरो इज मार्क्ड एट द साउथ एंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम द लेवल स्टेशन इज। किसी लेवल स्टेशन से प्राप्त पहली रीडिंग क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारी बैक साइड। तो द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम ए लेवल स्टेशन इज बैक साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूरिंग लेवलिंग इट इज फाउंड दैट द बैक साइड इज मोर देन द फोर साइड इट मीन्स। लेवलिंग करने के दौरान यह पाया जाता है कि बैक साइड फोर साइड से अधिक होती है। तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है कि बैक स्टाफ इज एट लोअर पॉइंट। जो बैक स्टाफ है वो निचले बिंदु पर है। तो द ड्यूरिंग लेवलिंग इट इज फाउंड दैट द बैक साइड इज मोर देन द फोर साइड इट मीन्स द बैक स्टाफ इज एट लोअर पॉइंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंगल मेजर्ड द क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रीसीडिंग सर्वेइंग लाइन ऑफ द फ्लोइंग सर्वे लाइन इज कॉल्ड। पूर्ववर्ती सर्वे लाइन से अनुवर्ती सर्वे लाइन तक घड़ी की दिशा में मापा गया कोण क्या कहलाता है। तो ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट एंगल या फिर प्रत्यक्ष कोण। एन एंगल मेजर्ड द क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रीसीडिंग सर्वेइंग लाइन टू द फॉलोइंग सर्वे लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट एंगल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ, एक रिवर्स वक्र में क्या होता है? तो ए रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ द टू आर्क्स ऑफ इक्वल और द डिफरेंट रेडियाई बेंडिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो एक तरीके से जो रिवर्स कर्व होता है या रिवर्स वक्र में जो विपरीत दिशाओं में झुकने वाली बराबर या अलग अलग त्रिज्याओं की दो चाप होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एलिवेशंस अलोंग द रोड इंक्रीज द स्लोप ऑफ द रोड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज नोन एज, यदि सड़क की ऊंचाई बढ़ती है तो अनुदैर्घ्य दिशा में सड़क की जो ढलान है उसको क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा ग्रेडियंट। तो इफ़ द एलिवेशंस अलोंग द रोड इंक्रीज द स्लोप ऑफ द रोड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज नोन एज ग्रेडियंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल पेवमेंट इज कंस्ट्रक्टेड विद, एक आदर्श जो फुटपाथ का जो निर्माण है वो किससे किया जाता है? एन आइडियल पेवमेंट इज कंस्ट्रक्टेड विद द पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट। तो एक देखा होगा कि आपने एक मोमेंट के लिए जो फुटपाथ बनाया जाता है तो उस फुटपाथ के निर्माण में हम पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट आर ऑब्टेन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज, सर्वेक्षण की एक शाखा जिसमें बिंदुओं की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियां उपकरणीय अवलोकन द्वारा प्राप्त की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा कहलाता है एक तरीके से टैकोमेट्रिक सर्वे। तो ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग in which the horizontal and the vertical distances of points are obtained by an instrumental observation that is known as tachometric surveying। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेलियर टू प्रोवाइड फॉर द सेफ्टी में रिजल्ट इन, सुरक्षा प्रदान करने में विफलता के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? तो फेलियर टू प्रोवाइड फॉर द सेफ्टी में रिजल्ट इन पेन, इंजरी, लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। मान लो कोई भी किसी कंपनी में या कंस्ट्रक्शन साइट पर हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना के कारण आपको चोट भी लग सकती है और चोट के कारण क्योंकि वहाँ पे काम है वो अव्यवस्थित हो जाएगा, उससे क्या है कि लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और मनी की भी कमी होगी और चोट के कारण दर्द भी होगा। तो ये सभी कारण है वो फेलियर हो सकते हैं ड्यूरिंग द, अगर हम सेफ्टी को फॉलो ना करते हैं तब। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 20 मीटर चेन इज डिवाइडेड इनटू, एक 20 मीटर की चेन को कितनी संख्या में विभाजित किया जा सकता है? तो 20 मीटर चेन इज डिवाइडेड इनटू द 100 लिंक्स या 10 एरोज भी बोलते हैं, 100 लिंक्स या फिर 10 एरोज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रिज्मेटिक कंपास द जीरो विल बी मार्क्ड ऑन, एक प्रिज्मेटिक कंपास में जो शून्य है वो कहाँ पर चिन्हित होता है? तो वो होता है एट द साउथर्न एंड या फिर दक्षिणी छिरे पर। तो इन प्रिज्मेटिक कंपास द जीरो इज मार्क्ड ऑन द साउथ एंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेन हैज डैश द रिंग्स एट एवरी 1 मीटर लेंथ, चेन में हर 1 मीटर की लंबाई पर कितनी रिंग होती है, कैसी रिंग होती है? द चेन हैज़ द ब्रास रिंग एट एवरी 1 मीटर लेंथ, चेन के हर 1 मीटर की लेंथ पर पीतल या ब्रास की रिंग होती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास हैज़, एक आवर्धक कांच में एक होता है, तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास हैज़ ए कन्वेक्स लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस दिया जाता है या फिर उत्तल लेंस प्रोवाइड कराया जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द चेनिंग व्हाट इज नॉट डन बाय द लीडर, चेनिंग के दौरान लीडर द्वारा क्या नहीं किया जाता है? तो जो चेनर के द्वारा नहीं किया जाता, लीडर के द्वारा नहीं किया जाता, कैरी रियर एंड ऑफ द चैन, चैन के पिछले हिस्से को ले। तो जो किया जाता है ड्रैग द चैन फॉरवर्ड, जो चेन को हमेशा फॉरवर्ड, चेन एक तरीके से कह सकते हैं जो
लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट के काम में आती है। जैसे इन स्टेप होता है इस तरीके से होती है। तो ड्रैग द चैन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इंसर्ट एरो एट द एंड ऑफ एवरी चैन एंड ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोवर्स। तो एक तरीके से चैन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचना है और जो भी इंस्ट्रक्शन होती है चैन को खींचने की या किस तरीके से उसको रूल होता है मापने का चैन के द्वारा, तो उस रूल को हम फॉलो करेंगे। और जो नहीं करेंगे वो करेंगे कैरी रियर एंड ऑफ द चैन, चैन के पिछले हिस्से को ले, क्योंकि एक तरीके से वो फोल्डिंग फॉर्म में होता है तो पिछले हिस्से को पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4। तो पिछले हिस्से को हमें नहीं पकड़ना है, तो अगले वाला हिस्सा है या फॉरवर्ड जो डायरेक्शन में उसी को आगे वाले हिस्से को पकड़ना और फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम टॉलरेंस इन ए 20 मीटर चेन इज। 20 मीटर चेन में जो अधिकतम सहिष्णुता है वो कितनी होती है। तो द मैक्सिमम टॉलरेंस इन द 20 मीटर चेन इज ±5 मिलीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डुप्लीकेटिंग द जियोमेट्रिकल शेप टू ए रिड्यूस और द एनलार्ज स्केल। ज्यामितीय आकृतियों को कम या बड़े पैमाने पर डुप्लीकेटिंग करने का एक उपकरण कौन सा है। तो ये हमारा कहलाता है पेंटोग्राफ। तो पेंटोग्राफ में क्या होता है कि हम छोटी इमेज को बड़ा और बड़ी इमेज को छोटा बना सकते हैं। तो पेंटोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डुप्लीकेटिंग द ज्योमेट्रिकल शेप टू ए रिड्यूस और एनलार्ज स्केल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सर्वे विच रिक्वायर द मिनिमम ऑफिस वर्क इज। सर्वेक्षण का प्रकार जिसमें न्यूनतम कार्यालय के काम की आवश्यकता होती है। तो ये होता है हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में हमें ऑफिस में काम करने की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी साइट का सर्वे करते हैं तो जो ऑब्जर्वेशन की जाती है और जो प्लॉटिंग की जाती है वो दोनों कार्य वो एक साथ ही किया जाता है। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग का ये फ़ायदा ही होता है और ये एक तरीके से एक्यूरेट भी हो सकती है और एक तरीके से कम टाइम लगता है इसमें। तो जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं और साथ के साथ उसको ड्राइंग पर प्लॉट करते रहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों का जो काम है वो एक साथ ही फील्ड वर्क में ही कर लिया जाता है। तो इसको ऑफिस में अलग से काम करने की इस पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चेन सर्वेइंग द फील्ड वर्क इन्वॉल्व्स। चेन सर्वेक्षण में क्षेत्रीय काम में क्या शामिल होता है। इन चेन सर्वेइंग द फील्ड वर्क इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ओनली। एक तरीके से हम कह सकते हैं इसके अंदर जो मेजरमेंट होती है वो लीनियर मेजरमेंट या मेजर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेयरिंग ऑफ द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द चेन सर्वे इज कॉल्ड। सर्वेक्षण की प्रगति की दिशा में एक रेखा का जो असर है वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है फॉर बेयरिंग। तो द बेयरिंग ऑफ द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे इज नोन एज फॉर बेयरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिलेटिवली फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव द डेटम इज कॉल्ड। तरीके से हम कह सकते हैं डेटा के बारे में ज्ञात उत्तरित का एक अपेक्षाकृत जो निश्चित बिंदु वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बेंच मार्क। तो ये रिलेटिवली फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव द डेटम इज कॉल्ड द बेंच मार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। ये डेटा नहीं है डेटम है हिंदी में जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज शोन द बिलो इज यूज इन द सर्वेइंग इज। सर्वेक्षण में इस्तेमाल के रूप में जो दिखाया गया चित्र है वो क्या है। तो ये हमारा प्लम्बिंग बॉब या फिर प्लम बॉब। तो सर्वेइंग में जो प्लम्बिंग बॉब का जो इस्तेमाल होता है, मान लो जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो भी मैसन होता है या जो चिनाई का जो राजमिस्त्री होता है वो जब दीवार को बनाता है तो दीवार सीधी है या नहीं वर्टिकल पोजीशन पर, तो उसको चेक करने के लिए वो प्लम्बिंग बॉब का इस्तेमाल करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम लेंथ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज इट्स, न्यूनतम लंबाई जो एक यंत्र माप सकता है। तो द मिनिमम लेंथ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज नोन एज द प्रिसीजन, या फिर इसी को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट, मतलब छोटी से छोटी इकाई जिसको मापा जा सके। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ए सर्वेयर यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ ए स्टेशन, एक सर्वेक्षण के एक स्टेशन की स्थिति को कैसे चिन्हित करता है। तो ये करता है फॉर द वुडन पैक, लकड़ी के पैक से, एक तरीके से लकड़ी का एक फ्रेम सा होता है, तो उसके द्वारा मार्क करता है पोजीशन को एट ए स्टेशन। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रांसवर्सिंग द ट्रांसवर्स कैन बी, एक तरीके से जो ट्रांसवर्सिंग में जो ट्रांसवर्स है वो कैसे हो सकता है। तो इन ट्रांसवर्सिंग द ट्रांसवर्स कैन बी बोथ ओपन एंड द क्लोज, तो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच स्टेप इज यूज फॉर द हाईएस्ट प्रिसीजन मेजरमेंट लाइक द बेस लाइन इन ट्रायंगुलेशन वर्क, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन से टेप का इस्तेमाल है वो ज़्यादातर जो बेस लाइन जो ट्रायंगुलर वर्क के लिए किया जाता है और हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट की जाती है इसके द्वारा। तो ये होती है हमारी इनवार टेप। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो, जो नीचे दिखाए गए चित्र में जो उपकरण है वो क्या है। तो ये है हमारा एक अलिंदे, तो एक तरीके से जो अलीदादे या फिर अलीदादे भी इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइनोकुलर्स आर बेसिकली, जो द्विनेत्री है मूलतः क्या होती है। तो बाइनोकुलर्स आर बेसिकली द टेलीस्कोप्स। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कैन कोज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द चेन, इनमें से कौन सी चैन की लंबाई में वृद्धि कर सकता है। तो ये कर सकते हैं बाय स्ट्रेचिंग द लिंक एंड द जॉइंट, लिंक और जोड़ों को खींचकर हम चेन की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। एंड ओपनिंग आउट ऑफ द रिंग, रिंग को खोलकर, एंड पुलिंग द चेन थ्रो हेड्स, एक तरीके से जो बड़ों में से चैन को खींचना, तो इसके कारण भी हम चेन की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर फिगर ऑफ द प्लॉटेड मैप इज मेजर्ड विद, प्लॉट किए गए मानचित्र में मानचित्र के किसी भी अनियमित आकृति का जो क्षेत्रफल है वो किसकी हेल्प से माना जाता है। तो कोई भी जो इरेगुलर शेप की जो फिगर होती है, मान लो कोई शेप ऐसी शेप है, अगर उसके हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो हमारा होता है प्लेनीमीटर। तो प्लेनीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द एरियाज ऑफ द इरेगुलर शेप्स। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड, बराबर ऊंचाई के अंक से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारी कंटूर। तो एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन इज नोन एज कंटूर। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 1 एकड़ इज, जो 1 एकड़ है वो किसके बराबर होता है। तो 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर गटर चेन, ये गटर चेन। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ द D0 ड्राइंग बोर्ड इज, जो D0 ड्राइंग बोर्ड का जो साइज होता है माप होता है वो क्या होता है। तो ये होता है 1500 गुना 1000 गुना में 25, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये सभी किस में होती है, मिलीमीटर के अंदर होती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द टी स्क्वायर ब्लो शोन इज कॉल्ड ब्लेड एंड व्हाट इज द शॉर्टर पार्ट कॉल्ड। तो चित्र में दिखाया गया एक टी स्क्वायर दिखाया गया जिसके लंबे भाग को तो ब्लेड बोला जाता है और जो दूसरा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो छोटा भाग है उसको हम बोलते हैं स्टोक। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर बिलो शो, जो चित्र है वो हमें क्या दिखा रहा है या फिर क्या बता रहा है। तो चित्र में जो दिखाया गया इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारे एक मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर इज ड्राइंग में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, पैरेलल लाइंस को खींचने के लिए। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट फॉर द ड्राइंग द कर्व लाइंस, इनमें से कौन सी घुमावदार रेखा खींचने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो जैसे बो कैंपस है, फ्रेंच कर्व है या लार्ज साइज कैंपस है, इन सभी का उपयोग हम जो कर्व लाइन को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। लेकिन जो सेट स्क्वायर है उसका इस्तेमाल हम जो कर्व लाइन को खींचने के लिए ड्रा करने के लिए इस्तेमाल में नहीं कर सकते हैं। जो सेट स्क्वायर होता है उसका इस्तेमाल हम जो इंक्लाइंड लाइन है और पैरेलल लाइन है उसको खींचने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक इन विच द चेन और द टेप मेजरमेंट आर एंटर्ड इज, जिस किताब में चेन या टेप माप दर्ज किए जाते हैं तो वह क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारी फील्ड बुक। जब भी हम किसी साइट का सर्वे करने जाते हैं तो जो भी मेजरमेंट हम करते हैं वो चाहे हमने चेन के द्वारा, टेप के द्वारा की हो, जो टेप इंच होता है उसके द्वारा की गई है, तो एक तरीके से जो उसकी जो एंट्री है वो बुक के अंदर की जाती है तो उसको हम बोलते हैं फील्ड बुक, क्योंकि वो फील्ड के अंदर की जा रही है तो इसको नाम देते हैं हम फील्ड बुक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग पर माप की जो प्राथमिक इकाई है वो क्या होती है। तो ये होती है हमारी mm या फिर मिलीमीटर। तो ज़्यादातर जो ड्राइंग है वो हम किसके अंदर जनरेट करते हैं, वो करते हैं मिलीमीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर बिलो शोज ए टूल यूज टू प्रोटेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द ड्राइंग शीट वाइल इरेजिंग द अनवांटेड राइटिंग एंड व्हाट इज टूल। जो नीचे दिए गए चित्र में एक उपकरण जो दर्शाता है जिसका इस्तेमाल अनावश्यक लेखन को मिटाने हेतु बाकी की ड्राइंग शीट की रक्षा के लिए किया जाता है। तो ये जो हमारा कहलाता है ये हमारा कहलाता है इरेजिंग शील्ड। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैंड सिग्नल ऑफ द सर्वेयर फॉर रेंजिंग रैपिड स्वैप विद राइट हैंड, व्हाट डज इट मीन्स बाय द एक्शन बाय असिस्टेंट। तो सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षक द्वारा हाथ संकेत दाहिने हाथ से रैपिड स्वीप सहायता के लिए किस कार्रवाई का मतलब होता है। ये होता है मोमेंट कंसिडरली टू बी राइट, काफ़ी हद तक दाईं ओर स्थानांतरित करें। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज यूज टू ड्रा द इंक्लाइंड एंड द पैरेलल लाइंस, इनमें से कौन सी झुकाव और समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी मैंने आपको पहले बताया था, ये था सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर इज मेनली यूज टू ड्रा द इंक्लाइंड एंड द पैरेलल लाइंस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटरल डिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम द चेन लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। चेन रेखा से ऑब्जेक्ट में मापा गया पार्श्व दूरी को क्या कहा जाता है। तो ये कहलाता है हमारा ऑफसेट। तो द लेटरल डिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम द चेन लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑफसेट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन द डिग्री बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ इज। यथार्थ उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच डिग्री का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या चुंबकीय डिक्लिनेशन। तो डिफरेंस इन द डिग्री बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ इज नोन एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सीरीज ऑफ कनेक्टिंग सर्वे लाइंस ऑफ नोन लेंथ एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड। ज्ञात लंबाई और दिशाओं के जुड़े सर्वेक्षण लाइनों की एक श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो ये हमारा कहलाता है एक तरीके से ट्रैवर्स। तो ए सीरीज ऑफ द कनेक्टेड सर्वे लाइंस ऑफ नो लेंथ एंड द डायरेक्शन इज नोन एज ट्रैवर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WCB मीन्स। WCB का जो विस्तृत रूप है उसका मतलब क्या है।
WCB का जो मतलब होता है वो होता है होल सर्कल बेयरिंग, होल सर्कल बेयरिंग। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। तो साथियों आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और क्लासमेट को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।